नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और साल का पहला दिन कारोबार के लिहाज से तो हमारे सभी आवाज़ अड्डा के दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब ये कामना करेंगे कि आपका जीवन बढ़िया रहे, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। आवाज़ अड्डा में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो 2016 का मामला है, नोटबंदी का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया और उनको कोई इसमें कमी नज़र नहीं आई और उन्होंने उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और सरकार के फैसले को सही ठहराया है। आप लोगों को याद होगा, नवंबर का महीना था 2016 का, 8 नवंबर, और नोटबंदी का ऐलान किया गया था कि 2000 और 1000 के जो नोट थे, करेंसी, माफ़ कीजिएगा, 2000 नहीं, 500 और 1000 के करेंसी नोट्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ये लगातार विवाद चलता रहा कि उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, सरकार का ये फैसला गलत है, तमाम बातें हुई और करीब 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उसमें कई लंबे समय तक चर्चा हुई। उसके बाद 7 दिसंबर को वो चर्चा कंप्लीट हुई सुप्रीम कोर्ट में और वेकेशन की वजह से उसको रिजर्व रखा गया और आज उसका फैसला सुनाया गया। तो 4-1 के संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। एक जज जो थी बीवी नागरत्ना जी, उन्होंने इस पर डिसेंट किया, लेकिन 4-1 से जुड़ गया। तो अब ये विवाद और बहस खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि कोर्ट ने भी साबित कर दिया है और 2016 के बाद से लगातार हो रहे चुनाव ने, जनता ने भी इस पर मुहर लगा दी कि उनको इस फैसले पर आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी भी कांग्रेस इसको नहीं मान रही। वो तो कोर्ट के फैसले पे भी ये कह रहे हैं कि केवल प्रक्रिया को सही ठहराया है, इम्पैक्ट का असेसमेंट नहीं हुआ। अब सवाल ये भी उठता है कि इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना ऑब्जर्वेशन दे या इस बारे में कैसे कहे कि उसको मेज़र कैसे करेंगे कि क्या नुकसान फ़ायदा। वो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ये बहस बंद हो जाएगी और इस पर कांग्रेस अपने आप को विड्रॉ कर लेगी कि भाई अब ये इशू खत्म हो गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा साहब हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय सरदाना जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इसके साथ ही अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और मोहन बाबू अग्रवाल भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा थोड़ा छोटे छोटे जवाब दीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल मन में आएंगे। सापरा साहब, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि कांग्रेस को इसमें जिस तरीके से बात करें तो कोर्ट का फैसला भी आ गया, माफ़ी मांग के किनारे हट जाना चाहिए कि भाई ख़त्म हो गया फैसला, सही बता दिया कोर्ट ने भी। देखिए नीरज जी, कोर्ट ने जो चर्चा करी है, आपने अभी वही बात बताई, कांग्रेस की स्टेटमेंट बताई कि कोर्ट ने जो प्रोसेस होता है नोटबंदी का, यानी जो आरबीआई का रूल 1934 का जो रूल है 26(2) का, उसके तहत उन्होंने चर्चा की और उन्होंने पाया कि ये रूल के तहत जो नोटबंदी हुई थी वो ठीक हुई थी, यानी एक प्रोसेस को उन्होंने सही ठहराया है। लेकिन परिणाम और प्रभाव जो उस नोटबंदी के हुए, कांग्रेस पार्टी उस पर हमेशा चर्चा करती आई है, करती रहेगी, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उस समय हुआ क्या, जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसने सबसे ज्यादा चोट खाई, एमएसएमई ने चोट खाई और छोटे व्यापारी ने चोट खाई है। उसमें पूरी देश की अर्थव्यवस्था, अगर आप उस समय से 2016 से लेकर के आज तक देखेंगे, आपको याद होगा कि जीडीपी गिरी थी 2016 में, जो 8.3% जो जीडीपी थी वो घट करके 17 में मेरे ख्याल से 6.8 हो गई थी, 2018 में 6.5, 2019 में कोविड से पहले 3.7% भी हो गई थी। यानी जीडीपी गिरी थी, वहां पर छोटे व्यापारी को मार पड़ी, इनफॉर्मल सेक्टर तबाह हो गया, एमएसएमई की आवाज बंद हो गई, एमएसएमई बंद हुई, मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत सारी चोट लगी थी। तो इन सारी आवाजों को कांग्रेस पार्टी जो है, जनता की आवाज जो है, भारतवासियों की जो आवाज है वो बुलंद करती आई है। और जो फायदे सरकार ने गिनाए थे, सरकार ने क्या कहा था कि काला पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, वो सारा काला पैसा बाहर आ जाएगा। सापरा जी, काला पैसा, सापरा जी, एक ही बार में नहीं, रुकिए। आरबीआई की रिपोर्ट ही कह रही है कि काला पैसा एक सेकंड सापरा जी, सुप्रीम कोर्ट में जो चिदम्बरम जी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो आप ये पूरी बात वहां लेके गए थे, लेकिन कोर्ट ने उस पर कंसिडर नहीं किया और उन्होंने उसको खारिज किया। अब आप
एक जो ऑनरेबल जज हैं वीवी नागरत्ना जी, नहीं सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए, आपके काम की बात है। उन्होंने डिसेंट किया। हाँ बोलिए। उन्होंने अपने डिसेंट में भी क्या लिखा ये भी पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। जहां तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने अपने डिसेंट में ये कहा कि ये जो प्रोसेस फॉलो किया गया ये ठीक नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव ठीक था। अब आप सोचिए कि जो डिसेंट कर रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव को ठीक मान रहा है कि नियत पे शक नहीं है मुझे, हम तो प्रोसेस पे हमको लगता है गलती। 4 लोग कह रहे नहीं प्रोसेस में भी गलती नहीं है। तो पूरा केस जब आपका खत्म हो रहा है और फिर भी आप इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं हमने वो मुद्दे उठाए थे, अब तो मतलब वो सांप निकल गया लकीर पीटने वाली बात हो गई। नहीं देखिए, जो जनता को दुख तकलीफ हुई है, जो 120 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष उनकी आवाज न उठाए? सरकार झूठ बोलती रहे, सरकार कहती रहे कि काला पैसा बाहर आ जाएगा। आपको पता है ना कि काला पैसा क्या बाहर आया?